दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमने आधा डिस्कस कर लिए हैं और जो आधा बाकी रह गया हम आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इसके बारे में ब्लूम ने क्या क्या बताया। एक स्टूडेंट के मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ब्लूम ने काम किया और कुछ रैंकिंग में उन्होंने डिवाइड किया अपने कंसेप्ट को, तो इसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बोला जाता है। टैक्सोनॉमी का मतलब उन्होंने लेवल बनाए हैं, हो सकता है 5 लेवल हो 6 लेवल हो, लेकिन उन्होंने बनाए हैं 6 लेवल। कोई भी आदमी अगर कोई से कंसेप्ट में लेबल बनाता है और वो कैटेगराइज करके अलग करता है तो उसे हम लोग टैक्सोनॉमी बोलते हैं। यहाँ पे भी ब्लूम ने टैक्सोनॉमी बनाया और वो स्टूडेंट के कंसेप्ट के ऊपर बनाया कि कैसे उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो हम लोग देखते हैं कि ब्लूम इसको ब्लूम्स कॉग्निटिव टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं हम लोग। बहुत सारे वक्त में इसे ब्लूम्स कॉग्निटिव टैक्सोनॉमी भी बोल सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। ये इनका पूरा नाम है बेंजामिन ब्लूम। इनका पूरा नाम जो है ये बेंजामिन ब्लूम है। ये एक अमेरिकन एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। इन्होंने ही ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दिया। इनके साथ भी इनके को वर्कर्स थे जो इनके दोस्त थे, तो उसमें से उन्होंने सारे मिलके एक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी उन्होंने दिया, कॉग्निटिव टैक्सोनॉमी। तो हम लोग इसमें 6 डिफरेंट लेवल है, 6 डिफरेंट लेवल का बात कर रहे थे। उसमें से 3 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला आता है रिमेम्बरिंग। मान लीजिए आपने 3-4 क्लास पहले एक स्टूडेंट को कुछ पढ़ाया है और आज पूछ रहे हैं, पता लगाना है कि उसे याद है या नहीं, रिमेंबर है या नहीं, भूल गया है। अगर उसने बता दिया तो इसका मतलब है उसे रिमेंबर है, याद है, तो आप आगे पढ़ा सकते हैं। इसको हम लोग रिमेंबरिंग बोलेंगे। ये डिस्कस कर लिए हम लोग। फिर देख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग। फिर अभी आप बोलते हैं कि अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, आप उसे प्रूफ करके दिखाओ, एक्सप्लेन करके दिखाओ। कोई स्टोरी अगर है तो आप पूछते हैं अच्छा ये स्टोरी पूरा डिटेल्स में ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ जिसे हम समझ सकें, और कोई सा कॉन्सेप्ट है उसको समझाओ। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मतलब कितना स्टूडेंट को याद तो है और कितना समझा है, उसको अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया उनका सेकेंड लेवल बोलते हैं। थर्ड लेवल आता है अप्लाइंग। मान लीजिए बच्चे कॉमर्शियल मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, उसके फैमिली में कोई बिजनेस का मैटर हो गया और मैथमेटिकल कैलकुलेशन का ज़रूरत पड़ रहा है, तो मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा और बोलेगा हाँ ऐसे होगा, आपका प्रॉफिट इतना होगा, लॉस इतना होगा, सारे पे वो बात कर सकता है। इसे अप्लाइंग बोल सकते हैं। अगर वो पॉलिटिक्स का स्टूडेंट है या पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, तो अगर उसके फैमिली में कोई पॉलिटिक्स करते हैं तो उन्हें पॉलिटिकल समझ सोच भी दे सकता है वो स्टूडेंट। ठीक है, वो अप्लाई करता है क्लासरूम के बाहर, उसे हम लोग अप्लाइंग बोलते हैं। फिर आता है फोर्थ लेवल आता है एनालाइजिंग। दिस लेवल अलाउज स्टूडेंट्स टू यूज़ देयर क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पे स्टूडेंट जो है क्रिटिकल थिंकिंग यूज करता है, स्किल्स टू अंडरस्टैंड हाउ और व्हाई डिफरेंट कंसेप्ट वर्क टुगेदर। ठीक है, अगर उसे कहीं देखता है कोई साइंस में होता है, अगर हम लोग एक प्रिज्म पे एक लाइट वाइट लाइट मारते हैं एक साइड में, तो दूसरी तरफ हमको 7 कलर्स ऑफ लाइट मिलता है जिसे हम लोग विबग्योर कहते हैं। वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये मिलता है हमको। तो यहाँ पे अगर वो स्टूडेंट देख रहा है ऐसा तो पूछेगा अच्छा ये क्यों वाइट लाइट गया, 7 कलर्स ऑफ लाइट क्यों निकला, और इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, क्या साइंस का एक्सप्लेनेशन है, क्या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। क्रिटिकली थिंकिंग आ जाएगा, उसको अच्छे से एनालिसिस करके समझने का कोशिश करेगा। इसे हम एनालाइजिंग। दिस लेवल अलाउज स्टूडेंट टू यूज़ देयर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल टू अंडरस्टैंड हाउ और व्हाई डिफरेंट कंसेप्ट वर्क टुगेदर। ठीक है, फिर हम लोगों के पास आता है फिफ्थ लेवल इवैल्यूएटिंग। इन दिस लेवल स्टूडेंट्स टू मेक वैल्यू जजमेंट अबाउट मटेरियल दे हैव लर्न। यहाँ पे स्टूडेंट ने कितना पढ़ा है। इवैल्यूएटिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट देख रहा है कि मैंने कितना सीख लिया है, मतलब जो उसका एनालाइजिंग से सीखा है और अप्लाइंग से सीखा है और रिमेम्बरिंग अंडरस्टैंडिंग से 4 लेवल में उसने कितना सीखा है। वो इन दिस लेवल स्टूडेंट में एक वैल्यू जजमेंट, वो अपना जजमेंट करता है अबाउट द मटेरियल दे हैव लर्न या अबाउट द कंसेप्ट दे हैव लर्न, अबाउट द मैथमेटिकल कैलकुलेशन दे हैव लर्न, अबाउट द चैप्टर्स दे हैव लर्न। तो जितना भी हम लोग बोलें तो उसने कितना पढ़ा है, और कोई सा भी कंसेप्ट है, एनी कंसेप्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ ए चाइल्ड और सब्जेक्ट ऑफ ए स्टूडेंट दे हैव लर्न, जो भी उसने समझा है वो इवैल्यूएट करता है। अच्छा, इवैल्यूएट मतलब वैल्यू जजमेंट करता है। वैल्यू जजमेंट मतलब एक चैप्टर है उसमें 50 क्वेश्चन है, उसने बोला अच्छा मैंने जितना पढ़ा है उससे मुझे 40 क्वेश्चन आता है और 10 क्वेश्चन मैं नहीं कर पाता हूँ, इसका मतलब मेरा जो है 80% ही मार्क रहेगा।
80% का लेवल अभी बना है, 100% का नहीं बना है, तो उसे इवैल्यूएटिंग बोल रहा है वो। अकॉर्डिंग टू ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम ने बताया ये 5th लेवल में, ठीक है, इवैल्यूएटिंग। ठीक है, हम लोगों को याद रहना चाहिए, ये हम रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, लेकिन लोग जो पुराना वाला ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उन्होंने 1956 में दिया था। ये जो रिवाइज हुआ है 2001, मतलब जो 2001 में इसको रिवाइज करके बनाया गया। इवैल्यूएटिंग लास्ट आता है 6th लेवल, इसे क्रिएटिंग भी बोल सकते हैं। द स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेट फुल नॉलेज बाय अप्लाइंग दे हैव लर्नड। गलती से बी हो गया है, इसे हम लोग एन कर देते हैं। लर्नड हुआ है, गलती से ये बी लिख दिया गया है, तो हम लोग दे हैव लर्न, एनालाइज एंड इवैल्यूएट एंड क्रिएट समथिंग, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल। यहाँ पे होता है स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेट्स फुल नॉलेज बाय अप्लाइंग दे हैव लर्न। जितना भी उसने सीखा है और लर्न किया है, किससे पहले, एनालाइजिंग में और इवैल्यूएटिंग में और अंडरस्टैंडिंग में, रिमेम्बरिंग में, सारे में उसने जितना भी सीखा है, तो वो यहाँ पे क्या करता है, अप्लाई करके देखता है। एनालाइज एंड इवैल्यूएट द क्रिएट समथिंग कॉन्सेप्चुअल। अभी कुछ नया बनाना चाहता है, अगर वो साइंस का सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो सोचता है मैं सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्या नई चीज़ बना सकता हूँ। ये क्रिएटिंग में आता है, लास्ट लेवल बोलते हैं 6th लेवल बेंजामिन ब्लूम का। तो उन्होंने बोला कि क्रिएटिंग में जो स्टूडेंट होगा वो हमेशा सोचेगा कि कैसे कुछ नई चीज़ बनाया जा सके, कैसे मैं खुद का कुछ नया चीज़ बना सकूं या कोई बुक लिख सकूं अपना। यहाँ तक बच्चा बिल्कुल ही सारा चीज़ समझ सका। अभी जो मैथमेटिक्स कर रहा है वो टोटली अच्छे से कर सकता है। अभी उसको मतलब कोई मतलब समझने का जो भी है आप खुद समझ के करने के लायक बन चुका है, या तो क्वेश्चन भी बना सकता है अगर हमको क्रिएटिंग की बात करें तो यहाँ पे। तो ये होता है लास्ट लेवल, और ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बेंजामिन ब्लूम का लास्ट लेवल है, मतलब जो 6th लेवल बोलते हैं क्रिएटिंग। यहाँ पे स्टूडेंट बड़ा क्रिएटिव होता है और हर नई चीज़ को बनाने का शौक़ रखता है। डेमोन्स्ट्रेट फुल नॉलेज बाय अप्लाइंग देयर लर्न, एनालाइज एंड इवैल्यूएटेड। पहले जितना भी उसने सीखा है अप्लाइंग, एनालाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग में, इवैल्यूएटिंग में, तो सारा अप्लाई करके वो क्रिएट करना समथिंग कॉन्सेप्चुअल, जिसका कोई कॉन्सेप्ट बनता है, लॉजिक बनता है, साइंस का एक्सप्लेनेशन बनता है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन बनता है, कोई पॉलिटिकल उसका फैक्ट है, पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन अच्छा बनता है। तो वो एक नया कंसेप्ट रखना चाहता है दुनिया के सामने और लोगों के सामने, इसे क्रिएटिंग बोलेंगे। ये लास्ट लेवल है।